नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की जुड़ी कुछ खास खबरें। मुंबई चरित्र पर संदेह के चलते पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने वाले आरोपी पति व उसके मित्र को रबाले पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मृतक महिला नीलम अंबुज तिवारी अपने पति अंबुज तिवारी के साथ घनसोली में रहती थी। अंबुज 22 जुलाई को पत्नी नीलम को लेकर घनसोली स्थित अपने घर से बिना किसी को बताए चला गया था। रात भर इंतजार करने व यहाँ वहाँ तलाशने के बाद आखिरकार अंबुज तिवारी के पिता महेंद्र हरिहरनाथ तिवारी ने रबाले पुलिस स्टेशन जाकर अपनी बहू व बेटे के चले जाने की शिकायत दर्ज करा दी थी। रबाले पुलिस स्टेशन से कई दस्ते लापता दंपति को खोज रहे थे। इसी दौरान 28 जुलाई को पुलिस को खबर मिली कि अंबुज तिवारी घनसोली में ही देखा गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अंबुज तिवारी को पकड़ा और उससे पत्नी के बारे में पूछताछ की। जब वह टालमटोल करने लगा तो उसे रबाले पुलिस स्टेशन ले आया गया। कड़ी पूछताछ में अंबुज ने अपनी पत्नी नीलम की हत्या करने की बात कबूल कर ली। उसने पुलिस को बताया कि उसे अपनी पत्नी नीलम के चरित्र पर संदेह था, इसलिए उसे मार डाला। उसने नीलम के दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी हत्या घनसोली स्थित श्रीकांत जयनारायण चौबे के रूम में 23 जुलाई को कर दी थी। इसके बाद लाश नीले रंग के एक ड्रम में डालकर मुंबई पुणे महामार्ग पर खोपोली परिसर की झाड़ियों में फेंक दी थी। पुलिस ने ड्रम से लाश बरामद कर रिश्तेदारों से उसकी पुष्टि कर ली है। महेंद्र तिवारी नाम के व्यक्ति ने 23/7 को शाम को आके पुलिस स्टेशन में बताया कि उसका लड़का और उसकी वाईफ यानी त्याची सून मिळून येत नाही आहेत, ते कोणालाही न सांगता गायब झालेले आहेत, वो मिल नहीं रहे हैं, कहीं चले गए हैं। उसने वो कंप्लेंट देने के बाद में पुलिस स्टेशन ने वो मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर की थी 67/2020। दो बड़े व्यक्ति जब गायब होते हैं तो वो संशय का विषय हो जाता है। उस विषय में डीसीपी जोन 1 साहब ने गाइडेंस के अनुसार हमने कार्रवाई चालू की, हमने उनको खोजना प्रारंभ किया। तो 28 तारीख के लगभग लेट नाइट में हमने वो अंबुज तिवारी जो लड़का था जो गायब हो गया था उसको ट्रेस कर लिया। उसको ट्रेस करने के बाद में हमने उससे पूछताछ की। पूछताछ तो हमने ईजीली चालू की क्योंकि वो मिल गया तो लड़की भी मिल गई होगी, तो लेकिन उसने उसकी वाइफ के बारे में बताया नहीं, वो बैफल करने लगा उसके जवाबों में। इसके लिए उसको अगला इंट्रोगेशन के लिए हमने पुलिस स्टेशन लेके आए। पुलिस स्टेशन लाने के बाद में उसको सस्टेन इंट्रोगेट किया। इंट्रोगेट करने के बाद में उसने ये बताया कि उसने 22 तारीख की रात को यानी 23 तारीख की सुबह उसने अपने पत्नी का गला दबाकर, उसकी ओढ़नी से गला दबाकर उसकी हत्या की थी। उसका डेड बॉडी फिर उसने उसी रूम में पानी के ड्रम में डाल के उसका दोस्त जो उस रूम का मालिक है उसको बुला के उससे मदद लेके वो ड्रम उसके टेम्पो में डाल के उन दोनों ने उसको खोपली की दिशा में जंगल में डाल दिया था, बुशेस में। सीनियर ऑफिसर्स से सलाह मशवरा करके उनका मार्गदर्शन लेके गुना दाखिल किया गया। उसके बाद में उसका इंट्रोगेशन में वो ड्रम भी हस्तगत कर लिया जिसमें वो डेड बॉडी थी। वो लेडी को आइडेंटिफाई कर लिया है उसके माता पिता ने और इसके माता पिता ने, और वही लेडी है जिसकी हत्या हुई थी। नहीं, इनकी शादी 2016 में हुई थी, उनको एक बच्चा भी है, लेकिन पिछले 2-2.5 साल से उनमें अनबन चल रही थी। देयर वाज ए फाइट बिटवीन बोथ ऑफ देम। मतलब छोटी छोटी बातों पे पति का शक था पत्नी पर, और उस आशय में उसने ये काम किया है। उस दोस्त के घर पे उसने लेके गया उस दिन रहने के लिए, और उसी रात को उसने वो हत्या कर दी थी। एबी न्यूज में अभी तक का सफर करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश विनती है लोग, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या घटना घटित हुई है और आप उसे एबी न्यूज तक पहुंचाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हमारे नंबर पर
संपर्क कर सकते हैं। लेकिन चलते चलते आपसे अनुरोध कि हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।